हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपको आइसोमेट्रिक में जो फर्स्ट स्टेप था उसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डायग्राम में यहाँ पर कुछ नया चीज बना हुआ है। यहाँ पर भी एक सीढ़ी बना हुआ है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चंस इस टाइप का दिया होता है तो उस क्वेश्चन में हमारा जो एंगल दिया होता है कि हमें किस एंगल में इस डायग्राम को, आइसोमेट्रिक को किस एंगल में बनाना है, तो आप एंगल जरूर से पढ़ लीजिएगा। इस डायग्राम को थर्ड एंगल में बनाएंगे। पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसके बाद हम डायमेंशंस को, जितने भी डायमेंशंस हमारे दिए हुए हैं उसको हम क्लियर कर लेंगे देखकर, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि हम बनाने के चक्कर में डायमेंशंस मिस्टेक हो जाता है, या गलती से जो डायमेंशंस 20 mm का है उसे हम 10 mm या 15 mm कुछ उससे कम होता है या अधिक हम कर देते हैं। तो डायमेंशंस ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आप जब भी थर्ड एंगल में बनाएंगे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि फ्रंट व्यू हमारा किस साइड है। तो पहले आप क्या देखेंगे कि जब भी हम थर्ड एंगल बनाएंगे कि अपना फ्रंट व्यू या साइड व्यू, दोनों में से कोई एक देखिएगा। तो मेरा क्या मानना है, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू बना है थर्ड एंगल में, तो स्टार्टिंग आप फर्स्ट एंगल से करें, तो आपको बनाने में ऑर्थोग्राफिक आसानी से होगा। आसानी से आप बना सकते हो इस डायग्राम को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। तो हम देखते हैं कि थर्ड एंगल बनाना है तो फ्रंट व्यू की साइड है, तो फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, जबकि जो साइड व्यू है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। ये हमारा डिसाइड हो गया कि जो फ्रंट व्यू है हमारा राइट हैंड साइड में है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से एक्स एक्स वाई वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे, जो कि वो मेन लाइन या उसे सपोर्टिंग लाइन भी कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। क्योंकि ये जो ग्राफ है हमें बहुत ही सपोर्ट करता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने में। जब भी हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम फ्रंट व्यू बनाते हैं हमें फ्रंट व्यू के साइड से देखना होता है। यानी अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हम इसी साइड से देखेंगे, साइड व्यू और टॉप व्यू की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ फ्रंट व्यू पर जो डायमेंशन दिया हुआ है, हमें जो सरफेस बनाना है, जो तल बनाना है, हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें फ्रंट व्यू बनाना है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम कुछ इस तरीके से आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड, तो हम हमेशा फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड में ही बनाएंगे। इसके बाद हम डायमेंशंस को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी विड्थ हमारी 70 mm दिया हुआ है और इसकी पूरी हाइट हमारी दिया हुआ है यहाँ पर कितनी है। बहुत लोग ऐसे हैं कि हाइट ही नहीं कर पाते हैं कि इसकी हाइट कितनी दी हुई है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा ये जो लाइन गई हुई है सिर्फ इसी को ऐड करना है आपस में। इसकी पूरी हाइट हमारी 40 mm दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कुछ हेक्साइन आपको दिख रहा होगा रेड कलर का। जब भी रेड कलर का दिख रहा होगा हमें वही चीज सरफेस या समतल बनाने हैं। ये जो सरफेस दिख रहा है अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें फ्रंट व्यू बनाना है तो इसकी हाइट हमें पता चल गई 40 mm और
लेंथ हमें पता चल गया 70 mm। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में बनाना है, तो राइट हैंड साइड हमारा इस साइड किया हुआ है। तो हमें जो भी डायग्राम फ्रंट व्यू बनाना है यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम बनाते हैं। इसकी जब भी हम बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, हाइट को नापते हैं। जब भी हम ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे फर्स्ट है कि हम हाइट को ही नापेंगे। तो हाइट हमारी कितनी है, 40 mm है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 40 mm ले लिया। इसके बाद हमें 70 mm बनाना है। तो 70 mm क्या है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, यानी आप यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ ले सकते हैं। ये हमारा 70 mm का लाइन क्रिएट कर लिया, बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, इसकी भी हाइट हम बढ़ा देते हैं। जब भी हम इसकी हाइट बनाएंगे हमारा हाइट दोनों का सेम रहेगा, कोई भी हाइट में चेंजेस नहीं होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो बाहरी लाइन निकला हुआ है हम उसको इरेज कर देते हैं और इस लाइन को भी हम दोनों को मैच कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये हमारा मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये 40 mm 70 mm 40 mm 70 mm का मैंने एक बॉक्स बना दिया जो कि एकदम प्लेन है। अब हमें क्रिएट क्या करना है, ये जो बॉक्स बना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉक्स बना है। ये चीज हमें, ये सरफेस कुछ इस तरीके से हमें सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज बनाना है इसी के बॉक्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 mm का हाइट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से हम 10 mm का एक पॉइंट लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसी तरह पॉइंट हम यहाँ पर भी लगाएंगे 10 mm का। तो आपको स्केल से 10 mm का पॉइंट लगाना है। दोनों पॉइंटों को लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मैच कर देना है। दोनों पॉइंटों को कुछ इस तरीके से मैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जिस तरह हमने यहाँ पर ये बॉक्स बनाया था। इसकी हाइट हमारी 70 mm थी और इसकी हाइट हमारी 10 mm है। अब हमें ये बॉक्स बनाने हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिगर जो दिया है सिमेट्रिक व्यू उस पर ध्यान देना है। तो हमारा ये जो साइड है वो हमारा किस साइड है, राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में ये गैप दिया हुआ है तो उसे हम नहीं बनाते हैं। तो हमें राइट हैंड साइड में बनाना है, यानी हमारा ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डायग्राम हमारा यहाँ पर ये बनेगा। ये चीज हमारा कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा राइट हैंड साइड में बन गया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ आप देख सकते हैं गैप है। तो सेम यहाँ पर भी हम इसको बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 mm है, तो मैंने 10 mm का ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम इस साइड ध्यान देंगे। इसकी जो विड्थ है हमें नहीं पता कि इसकी विड्थ कितनी दी हुई है। यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, ये जो गैप छुटा हुआ है वो कितने mm का है। तो आपको यहाँ से पता करना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसकी जो विड्थ दिया हुआ है वो हमारा 20 mm है। जब ये 20 mm है तो ये भी हमारा 20 mm होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 20 mm लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, क्योंकि हमारा ये जो गैप है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से 20 mm को मार्किंग करते हैं, पॉइंट करते हैं। यहाँ पर भी 20 mm से पॉइंट करते हैं। इसे मैंने पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 2 पॉइंट मैंने 20 mm में स्केल के द्वारा मैंने लगा दिया, और इन दोनों पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। अब क्या करना है, ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, हम इसको इरेज कर देते हैं।
जैसे कि आप देख रहा होगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये सरफेस एरिया बन गया और ये एरिया हमारा बन गया। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये जो गैप है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और ये हमारा जो फ्रंट है ये आगे की तरफ आ गया। जब भी हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये और ये भी हमें दिखाई देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं साइड व्यू की तरफ। अब साइड व्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साइड व्यू दिया हुआ है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है। तो हम साइड व्यू की तरफ हम देखेंगे तो साइड व्यू में हमें ये चीज दिखाई दे रहा होगा, आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा। तो अब हमें साइड व्यू क्रिएट करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में। तो हम क्या देखते हैं कि ये इसकी जो विड्थ दिया हुआ है 50 mm, ये हम देखेंगे, और इसकी हाइट हम देखेंगे 40 mm। तो इसकी हाइट पर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि ये जो इसकी हाइट है फ्रंट व्यू की, इसकी भी हाइट हमारी सेम होगी साइड व्यू की। तो जो फ्रंट व्यू का हाइट होगा वो हमारा सेम जो हाइट होगी वो 40 mm है, वो हमारा साइड व्यू का भी होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है 50 mm, तो हम इसकी हाइट को नहीं नापते हैं, केवल 50 mm जो विड्थ दिया हुआ है, जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, जो भी आप समझे, तो वहां पर ये जो लाइन गई हुई है ये हमारा कुछ इस तरीके से गई है। इसी लाइन को हम आगे की तरफ ले जाते हैं। आप देख सकते हैं 50 mm, और हम क्या करते हैं इसको एक बॉक्स बना देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, वो भी 50 mm का। ये जो ऊपर वाली लाइन है वो भी 50 mm का है, और जो इसकी हाइट है वो 10 है, ये भी 10 है, तो ये भी हमारा इसकी हाइट भी 10 होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट ली हुई है हमारा 10 mm में है। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को इन दोनों लाइनों में हम मैच करेंगे। ध्यान रखिएगा ये पूरी लाइन आप नहीं खींचना है, ये गैप कर देना है, क्योंकि हमारा जो साइड व्यू है वो अलग है, फ्रंट व्यू है वो अलग है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है हमें कुछ ही तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये एरिया सिर्फ हमें बनाना है। अब हमें क्या चीज दिख रहा है, अगर साइड व्यू से देखेंगे तो ये एरिया हमें साइड व्यू से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो हमारा खाली स्थान है, इसमें कोई भी मेटल कोई भी चीज बना नहीं हुआ है। अब हमें बनाना है ये एरिया। तो ये एरिया इसकी हाइट कितनी दी हुई है, तो इसकी हाइट हमारे 30 mm ही होगी। इसमें इसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस चेंजेस होगा ये जो गैप है, इस गैप को हमें दर्शाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ये जो गैप है वो हमारा राइट हैंड साइड में है। ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड में, हम लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा जो बॉक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 20 mm का है, तो हम क्या करेंगे यहां से 20 mm हैंड साइड से हम ले लेते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं 20 mm यहां लगाएंगे, 20 mm ऊपर की तरफ लगाएंगे, और कुछ ही तरीके से हाइट को हम ले लेते हैं और इस लाइन को हम मैच कर देते हैं। देख सकते हैं कि साफ साफ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं। ये हमारा जो है साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। डायमेंशंस लास्ट के वीडियो में आपको दिखाई देगा, डायमेंशंस लास्ट में हम दे देंगे। अब हमें बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू से हमें क्या चीज दिखाई दे रहा है, हमें ये सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, ये सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, और ये सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। अब हमें टॉप व्यू से ये चीज ऊपर से बनाना है। ये जो सरफेस है, यही सरफेस, इस सरफेस को बनाने के लिए हम हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ ही बनाते हैं थर्ड एंगल में। जिस साइड फ्रंट व्यू बनता है हमारा टॉप व्यू भी उसी साइड बनता है। तो अगर
टॉप व्यू बनाना है तो हमें क्या देखना है, इसकी लेंथ देखनी है, इसकी पूरी लेंथ कितनी दी हुई है और इसकी विड्थ कितनी दी हुई है। इसका 50 mm है और इसकी विड्थ हमारी है 70। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, 70 बाई 50 का एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा टॉप व्यू पर कुछ इस तरीके से बॉक्स बनकर तैयार हो गया। इस तरह से बॉक्स बना रहे हैं। बॉक्स बनाने के बाद ये देखिए 70 और 50 का एक बॉक्स बन गया। ये भी 70 है, ये भी 70, ये 50 है, ये भी 50 है। ये जो लेंथ है सेम यही लेंथ है। ये जो इसकी लेंथ है जो हाइट भी इसकी है। अब हमें क्या कर देखना है, अब ये पूरी जो बाहरी लाइन है वो बनकर तैयार है और हमें इस एरिया को बनाना है। ये जो एरिया है हमें ये एरिया बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डायमेंशन दिया हुआ है। इसकी जो लेंथ विड्थ है हमारा 30। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस साइड पर ये जो डायग्राम बना हुआ है वो हमारा किस साइड में बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो साइड है हमारा वो है राइट हैंड साइड में बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। ये जो एरिया बना हुआ है वो हमारा राइट हैंड साइड में बना हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ है वो भी राइट हैंड साइड में बना हुआ है। हम जब भी ऊपर से देखेंगे तो हमें ये एरिया दिखेगा, ये जो जगह है ये सरफेस भी दिखेगा। ये सरफेस भी हमें टॉप व्यू पर दर्शाने हैं कि हमें ये चीज और ये एरिया दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 mm है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे। ध्यान रखिएगा जो 20 mm है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे और लेफ्ट से राइट की तरफ हम लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा 60 mm है, ये भी हमारा 60 mm है। अब हमें ये जो विड्थ है, ये इसकी जो लंबाई है, ये जो गैप छोड़ा हुआ है वो हमारा 20 mm में गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 mm, ये 20 mm, तो ये भी हमारा 20 mm है और ये भी हमारा 20 mm ही रहेगा। तो हमारा ये जो लाइन है ऊपर की तरफ मैच कर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। फ्रंट व्यू, साइड व्यू हमें ऊपर की दिखाई देगा। ये सरफेस एरिया दिखाई दे रहा होगा और ये कुछ एल के आकार में आपको दिखाई दे रहा होगा, एल के आकार में। तो हमें ये चीज और ये एरिया, ये सरफेस हमें बनाना चाहिए। देखिए जो आइसोमेट्रिक है कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गया। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बना सकते हैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस कुछ इस तरीके से देना होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक डायग्राम में दिया हुआ है सेम 70 mm। यहाँ पर देख सकते हैं कि 70 mm जो है यहाँ पर दिया हुआ है 70 mm। देखिए जिस तरीके से हमारा डायमेंशंस दिया हुआ है हम सेम डायमेंशंस दिए हुए हैं, कोई अलग से डायमेंशंस नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे 40 mm है, तो इसकी कुल विड्थ हमें पता करना था। इसकी कुल विड्थ भी हमारा दिया हुआ है, तो जोड़ के हम 40 mm यहाँ पर दिखा दिए हैं कि 40 mm इसकी पूरी हाइट हमारी दिया हुआ है। मैंने आपको दर्शाने हैं 10 mm, 30 mm यहाँ पर जो डायमेंशन आपने दर्शा दिए हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से साफ सुथरा में आपको बनाने हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिए हैं वो आपको 5 mm में आपको बनाने होते हैं। कैपिटल लेटर में जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, आपको कैपिटल लेटर में ही लिखने होते हैं। लास्ट में जितने भी डायमेंशंस दिए हुए हैं आप किस स्केल में है, mm में है कि सेंटीमीटर में है, ये भी आपको लास्ट में आपको बनाने होते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें mm लिखते जाएंगे वो हमारा गलत रहता है। डायमेंशन के साथ में यहाँ पर एक ऑल डायमेंशंस 8 mm आपको यहाँ पर बताना होता है। जितने भी डायमेंशंस है वो सारे डायमेंशंस mm में दिए हुए हैं। तो ये जो लिखेंगे, ये जो सेंटेंस लिखेंगे पूरा का पूरा सेंटेंस कैपिटल लेटर में होता है, आपको बनाने हैं। और ये जो इसकी हाइट होगी वो 5 mm में
5 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी भी हाइट 5 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो डायग्राम का नियम ही है, जो भी हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में होता है। जो भी डायग्राम होता है कम से कम हम मिटाने की कोशिश करें और नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है तो आपको किस तरह बनाने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों में और स्कूलों में। इसी तरह और भी अपडेट करता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। प्लीज हमें कमेंट करें कि आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो प्लीज कमेंट करें। जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा वहां पर हम ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे।